श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 10 अध्याय 9 माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। इस महीने में हम दामोदर लीला का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 18, 19 और 20 ये 3 श्लोक हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्त्रस्तकबरस्रजः विस्त्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। अनुवाद। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगे कंघी और गुंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका देखा तो वे दयार्द हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्त स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब अंत में माता यशोदा ने अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वैसे जो नियमित भागवतम चल रहा था यहाँ पे उसमें कृष्ण द्वारका पहुंचे थे, द्वारका वासियों के साथ उनके संबंध थी, और अब यहाँ कृष्ण के ब्रज में भक्तों के साथ संबंध और विशेषकर इस लीला में माता यशोदा के साथ में जो उनकी विशेष लीला हुई है, ये दामोदर लीला कार्तिक मास में, तो उसका वर्णन है। तो ये लीला तो सबने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, और रोज ही हम दामोदर अष्टक में से मनन करते हैं। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है कि माता यशोदा, कृष्ण ने शरारत की जब, तो यशोदा माता ने उनको पकड़ करके, और क्योंकि कृष्ण बहुत डर गए थे माता यशोदा के हाथ में छड़ी को देख करके कि छोटे बच्चे हैं अभी कृष्ण, तो जब माता के हाथ में इतना क्रोधित देखा उनको तो कृष्ण बहुत डर गए और भाग रहे थे। और भागते भागते उन्होंने सोचा कि मैं ना घर से बाहर भाग जाता हूँ तो क्या होगा। माता यशोदा फिर तो गांव में या सड़क पे तो ऐसे नहीं भागेगी, लेकिन वो भागे तो माता यशोदा भी उनके पीछे भागी पकड़ने के लिए। माता यशोदा का डर था कि ये बच्चा इतना डर गया है अब कहीं और जंगल में ना चले जाए तो घर नहीं आएगा। तो कृष्ण को फिर माता यशोदा तेजी से पकड़ करके और फिर उखल के पास, वो सोचती हैं कि बांध देती हूँ नहीं तो ये और काम नहीं करने देगा, दीपावली का समय है। तो अब बांधने के लिए रस्सी बांधने लगी तो क्या हुआ, वो रस्सी छोटी पड़ने लगी और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। फिर और रस्सी जोड़ी गई, और ऐसा नहीं था घर में रस्सियों की कमी थी, इतनी सारी गायें थी तो गायों को बांधने के लिए तो खूब रस्सियां थी घर के अंदर। मतलब नॉर्मली घर में देखेंगे तो इतनी ज्यादा रस्सी नहीं मिलेगी शायद अगर किसी को बांधना हो, लेकिन ये तो ग्वालों का घर है तो बहुत रस्सी था, लेकिन फिर भी वो सारी रस्सियां छोटी पड़ती गई, कृष्ण बांधे ही नहीं जा सके। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं रोज, नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीय दरायाथ विश्वस्य धामने, कि अब देखिए उनके उदर में क्या है, पूरा विश्व है ना। तो पूरे विश्व को बांधने के लिए कितनी रस्सी पर्याप्त होगी, कोई रस्सी अपर्याप्त नहीं हो सकती, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो यहाँ पे अनेकों लीलाएं भगवान की भगवान की अनेकों शक्तियां इस लीला में कार्यान्वित हो रही हैं। तो अब जब माता यशोदा उनको बांधने का प्रयास कर रही है तो उनका ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है श्री कृष्ण का। इसीलिए जब हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो सत्यव्रत मुनि पहली लाइन में ही हमें क्या बता रहे हैं कि देखो, जिसकी लीला पढ़ने सुनने गाने जा रहे हो, ऐसा लगेगा कोई साधारण बच्चा है जो माँ से डर गया है, माता की डांट से डर गया है राधर, या पिटाई से डर गया इसलिए भाग रहा है और माता ने बांध दिया, तो लगेगा इसमें क्या ऐसा लीला है कि हम लोग दीपदान कर रहे हैं, लोग व्रत कर रहे हैं। और लेकिन वो पहले ही बता रहे हैं, और ताकि कोई सहजिया ना बने, श्री कृष्ण को
साधारण बालक ना समझ ले, इसलिए क्या कह रहे हैं, नमामि ईश्वरम, कि नहीं नहीं आप किसको प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, जो कि ईश्वर हैं। सच्चित आनंद रूपम, और उनका रूप कैसा, सच्चिद आनंद है। हमारी और आपकी तरह भौतिक देह नहीं है उनका, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं ईश्वर हैं। चाहे वो यशोदा माता के द्वारा पकड़े जा चुके हैं, चाहे वो रो रहे हैं, और इतना भी हो गया, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मे न सातंक नेत्रम। श्री कृष्ण कुछ तो आंसू निकल रहे थे उनके, लेकिन बाद में जब आंसू नहीं निकल रहे थे तो जबरदस्ती आंख को मसल मसल के आंसू निकाल रहे थे, क्योंकि ताकि माता का जो कंपैशन है, दया है, वो और प्रकट हो सके। तो इसीलिए सत्यवत मुनि पहले ही कह रहे हैं कि देखिए ये ईश्वर हैं, तो इस लीला को साधारण नहीं समझ देना चाहिए। और अब यहाँ पे आप देखिए, कोई बच्चे को बांधना होगा तो कितना रस्सी लगेगा, आराम से बन जाएगा वो तो, लेकिन श्री कृष्ण को जो रस्सी बांधने का प्रयास किया गया यशोदा माता के द्वारा, तो लगभग सारे घर भर की रस्सियां लेकर के आ गए, तब भी श्री कृष्ण नहीं बंधे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ, अब श्री कृष्ण डिटरमाइंड थे, उनमें निश्चय था क्या, कि मैं नहीं बंधूंगा, और यशोदा माता का निश्चय था क्या, बांध के ही रहूंगी। बाकी सब जो अन्य गोपियां थी, ग्वालिन थी, वो भी सब कह रही थी, सेविकाएं भी थी, अरे नहीं बंध रहा, छोड़ दो इसको, नहीं बांधा जाएगा, ये तो बहुत भाग्यशाली से कोई नहीं बांध सकता। यशोदा माता बोली चुप रहो, मैं इसको बांध के ही रहूंगी ना। तो जब माता यशोदा इतना खूब श्रम कर रही थी, खूब परिश्रम कर रही थी कि पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तो यहाँ बताया गया स्व मातु सुन्न गात्राया, पूरा शरीर उनका जो है परिश्रम, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, जब कृष्ण के लिए इतना परिश्रम कर रही थी, और परिश्रम कैसे देखा, खूब पसीना बह रहा था, और विस्त्रस्त कबरस्त्रजह, और जो उनके बालों में लगे हुए फूल इत्यादि थे वो सब क्या हो गया, इधर उधर गिरने लगे, पूरे बाल वाल बिखरने लगे। तो जब कृष्ण देखा कि माता इतना परिश्रम कर रही है, तो उनका निश्चय क्या हो गया, उन्होंने अपने निश्चय को त्याग दिया और माता यशोदा के निश्चय को सर्वोपरि माना। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उन्हें किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता, अतः लेकिन श्री कृष्ण ने प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए, तो इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति से वशीभूत होकर माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो श्री कृष्ण माता ऐसा नहीं कि रस्सी से बांधे गए, वो किससे बांधे गए, यशोदा माता के प्रेम से बांधे गए। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि भगवान जो हैं भक्त के वशीभूत नहीं होते, मतलब ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द डिवोटीज बट इज कंट्रोल्ड बाय द डिवोटीज लव, कि भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम भी भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें तो फिर भगवान हम पे कृपा अवश्य प्रदर्शित करेंगे। तो अब अगले 2 श्लोकों के अंदर 19 और 20 के अंदर माता यशोदा का परम सौभाग्य या ग्लोरियस पोजीशन उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं पढ़ देता हूं क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। एवं संदर्शिता ही अंगम हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशे नापि कृष्ण यस्येदम सेश्वरम वशे। और ये अब भगवान का, अभी तक तो ऐश्वर्य था कि भगवान बांधे नहीं जा सकते थे, लेकिन अब उनका क्या प्रकट हो रहा है, एक विशेष गुण उनकी योग शक्ति से, वो है भृत्य वश्यता, कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के क्या हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण अपने भक्तों से कंट्रोल्ड हो जाते हैं। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से अपराध करने के बाद पहले ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी और फिर विष्णु जी के पास जाते हैं, तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं उन्हें, हम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विजः या साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, कि मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ, ही स्वतंत्र इव द्विजः, अस्वतंत्र हूँ मैं हे ब्राह्मण, और साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, मैं उनके बिना किसी को नहीं जानता, वो मेरे बिना किसी को नहीं जानते, मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो माता यशोदा के बारे में बताया कि एवं संदर्शिता ही अंग, हे महाराज परीक्षित, तो भृत्यवश्यता,
ये जो भृत्य वश्यता कि भगवान कैसे अपने सेवक के वशीभूत हो जाते हैं, ये भगवान का विशेष स्वभाव है। ये सेम वर्ड भृत्य वश्यता जो है, माता सुनीति ने ध्रुव को भी, जब ध्रुव रोते रोते आया था कि उनकी सौतेली माता ने उनको पिता के गोद में नहीं बैठने से हटा दिया, तो ध्रुव बहुत दुखी हुए थे, क्रोधित हुए थे, रोते रोते माता के पास में आए। और तब तक सुनीति को पता लग गया था कि राजमहल में क्या बीता है। तो और सुनीति ने तो कड़वे वचन बोले थे कि अगर तुमको अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो क्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, यानी शरीर छोड़ो, फिर दोबारा मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर पिता के गोद में बैठना। और वो कैसे होगा, तो भगवान की शरण ग्रहण करो। तो सुनीति ने यही बोला कि देखो, मैं तो एक माता हूं, मेरा अपने संतान के प्रति स्नेह है, लेकिन जो श्री कृष्ण है, भगवान है, उनका करोड़ों माता के समान जो है अपने संतान के प्रति प्रेम है, तो तुम उनकी शरण ग्रहण करो। और तब वो वहां पे भी वही जुड़ती थी, भृत्य वश्यताम, कि भगवान अपने सेवकों के वशीभूत हो जाते हैं। तो हे महाराज परीक्षित, स्ववशे नापि कृष्णेन यस्येदम स ईश्वरम वशे स ईश्वरम, ये जो बात है कि ये पूरा जो संसार है ये भगवान के वश में है, और जो इस पूरे सृष्टि में सबसे शक्तिशाली लोग हैं, जो व्यक्तित्व हैं, श्री ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य सब देवता, इंद्र जैसे महान उच्च देवता समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के स्ववशेनापि कृष्णेन, किसी कृष्ण के वश के अंदर है। तो आप सोचिए, कोई इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना महानतम व्यक्ति है, लेकिन वो किसके वश में है? यहाँ पर जिसके वश में सब कोई है, वो किसके वश में है? अपनी माता के वश के अंदर है, अपने भक्त के वश में है, यशोदा माता के वश में है। तो एक भौतिक उपमा से समझा जा सकता है, जिस प्रकार कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, हजारों लाखों नौकर, मतलब उसके व्यापार में या घर में नौकर चाकर हैं जो उसकी सेवा करते हैं, और कई कंपनियां हैं उसके पास में। तो सब जब वो ऑफिस में जाता है, सब लोग उसको जो है सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घर में आता है तो अपने बच्चे उसको सलाम ठोकते हैं, क्या करते हैं? वो बोलेंगे पिताजी या दादाजी जो है, आप ये नहीं लाए, ये लेके आओ, ये करो, वो करो, तो थोड़ी ना उसको सब उसको जो है रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। और वो भी अपने संतान के या अपने परिवार वालों के क्या करेगा? आज्ञा को मानता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का संबंध है, चाहे कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने भक्तों के से अथाह प्रेम करते हैं, और इसीलिए उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, कंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो हे महाराज परीक्षित, भगवान शिव, ब्रह्मा तथा भगवान इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का यह एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। तात्पर्य, कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। तो ये बात को समझ पाना असंभव है। कैसे असंभव है? देखिए, अधिकांशतः लोगों के लिए तो इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, है ना। ये प्रकृति जो सृष्टि है, ये बाई चांस हुई है, अपने आप हुई है, किसी विस्फोट के द्वारा हुई है। तो उनके लिए ये मानना ही बड़ा मुश्किल है कि इसके पीछे कोई भगवान है। अगर कोई दिव्य शक्ति है भी, तो कोई दिव्य शक्ति है, सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही वह सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि हम सबको जो हमारा आकार है, फॉर्म है, रूप है, ये लिमिट कर देता है ना। या तो मैं वृंदावन में हो सकता हूं या फिर दिल्ली में हो सकता हूं। मैं एक साथ दोनों जगह नहीं हो सकता, और एक जगह एक साथ सर्वत्र तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा आकार है। लेकिन क्योंकि आकाश का आकार नहीं है, इसलिए आकाश सर्वव्याप्त हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई परम सत्य है भी, सत्यम परम धीमहि, अगर है भी, तो वो केवल क्या होना चाहिए? ऐसा निराकार सर्वव्याप्त होना चाहिए। तो अगर कोई दिव्य शक्ति के, कोई भगवान, कोई परम सत्य को मान भी ले, तो उनके लिए ज्यादा ज्यादा यहीं तक सीमित है। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति भी है, मान लीजिए, तो कई धर्मों के अंदर व्यक्ति कैसा होना चाहिए कि जो कयामत की रात पे, डूम्स डे पे, वो क्या करे? जजमेंट पास करे, बस सही और गलत का निर्णय करे, और उससे ज्यादा कुछ नहीं।
लेकिन ऐसा व्यक्ति जो रास लीला भी करता है, जो खाता भी है, जो सोता भी है, जो काम भी करता है, गाय भी चराता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, ऐसी परम सत्य की अंडरस्टैंडिंग समझ हो पाना तो रेयरली कोई समझ सकता है उसे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धयताम अभी सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो कोई ही इसको समझ पाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो तत्वतः। तो इसको समझ पाना बहुत ही मतलब लगभग लगा लीजिए असंभव है कि कोई कृष्ण, और अगर कोई मान लेता है तो भी क्या हो जाता है, टेंडेंसी होती है सहजिया बनने की एक तरफ, कि ठीक है भगवान तो हमारे सपने में आए, कृष्ण तो हमारा गोपाल है, ये है वो है सब। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इस लीला को समझ पाना बहुत ही दुष्कर है, इतना आसान नहीं है। और इसीलिए हम इस लीला को समझ पा रहे हैं थोड़ी जितनी भी अपनी क्षमता के अनुसार। तो हमारे ऊपर विशेष कृपा है पूर्ववर्ती आचार्यों की और भक्तों की और भगवान की, कि जिसके द्वारा हम इसकी चर्चा कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं, इसको रिलीज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है दर्शयन सद विदाम लोक आत्मनो भक्त अवश्यताम, दशम स्कंद के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में। इसका अगले का अगला अध्याय जो आएगा, भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांड में अनेक देवताओं, उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। तो अब देखिए भगवान महाविष्णु के द्वारा सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और पूरे ब्रह्मांड के से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं 14, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो पूरा हर ब्रह्मांड के जो सुपर सोल है परमात्मा है वो गर्भोदक्षाई विष्णु। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और उसके बाद में प्रत्येक अंडांतरस्थ प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और उस ब्रह्मांड के परमाणु चयांतरस्थम, हर परमाणु में, हर कण में, हर जीवात्मा में भगवान जो है श्रीदक्षाई विष्णु रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान तो इस पूरी सृष्टि को, हर कण कण को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे पुरुष को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो ये इसीलिए इसको समझ पाना असंभव है। मान लीजिए हम बोले ये भगवान है, अगर वैसे किसी साधारण व्यक्ति को दिखाया जाए कि ये बच्चा भगवान है और ये तो माता यशोदा के द्वारा बांधा गया है, बोलेगा ये कैसा भगवान है भाई? भगवान तो ऐसा हो जिसमें कोई दिव्यता हो, विराट रूप दिखाएंगे फिर भी लोग मान लेंगे हाँ चलो इसमें शक्ति है। ये कैसा भगवान है तुम्हारा, है ना? तो बहुत ही, तो ब्रिटिशर्स जब आए थे सरस्वती ठाकुर के टाइम पे, और अगर आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य चालू किया तो उन्होंने कहां से चालू किया था? बंगाल से। और बंगाल में ये दो पंथ बहुत ज्यादा प्रचलित थे। तो जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ सनातन धर्म के साथ में, तो उन्होंने दो प्रकार के धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित देखे। पहला था शाक्त, वहां काली पूजा दुर्गा पूजा बहुत करते हैं, और वहां पे फिर वो काली को बकरा काट रहे, ये काट रहे, वो काट रहे। तो देखा ये हिंदुओं का धर्म कैसा है भाई, बहुत ही घासली, मतलब घोर भयानक है, जहां पे पशुओं को ऐसे बलि दी जा रही है इत्यादि इत्यादि। और दूसरा उन्होंने देखा वैष्णविज्म का डिस्टॉर्टेड फॉर्म। डिस्टॉर्टेड फॉर्म कैसा? तो सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर अनेक अपने लेखनी उनके जीवनी के अंदर प्राप्त होता है। उन्होंने देखा कि वैष्णविज्म कैसा बन गया था, वो पूजा करते थे श्री कृष्ण की, और अनेक अपसंप्रदाय चालू हो गए थे। तो इसीलिए कई लोग श्री कृष्ण को ही फॉलो करते हुए उन्हीं के समान रासलीला कर रहे थे। रासलीला अर्थात अनेक स्त्रियों के साथ में संबंध बना रहे थे भक्ति के नाम पर। तो एक तरफ देखा बहुत घासली रिलीजन है, एक तरफ बहुत इमोरल है। तो देखिए ये कैसा धर्म है? तो कोई आप सोचिए, हम तो चलो भारत में जन्मे हैं, देखा है, तो कुछ चीज समझ आती है, कुछ को हम मान लेते हैं, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति आएगा, एनालाइज करेगा, तो उनकी एनालिसिस ऐसी थी। तो जब ब्रिटिशर्स भी सरस्वती ठाकुर की लेखनी से और भक्ति विनोद ठाकुर की लेखनी से मिले, तब उनको वैष्णव से समझ में आया कि नहीं, ये जो दिखता है वैसा नहीं है, और ये एक प्रामाणिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए इस बात को समझ पाना ना, श्री कृष्ण की ऐसी लीलाओं को समझ पाना,
और सही दृष्टिकोण समझ पाना तो लगभग असंभव है। तो यहां बोला है, उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहां हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। श्री कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। कोई मन की गति से, वायु की गति से, प्रभा जी कहते हैं कितने भी लाइट ईयर्स तक दौड़ता रहे, कोई भगवान को नहीं पकड़ सकता है। और एक्चुअली जब श्री कृष्ण गोकुल में भाग भी रहे थे तो बार बार ऐसे पीछे मुड़ के देख रहे थे। तो माता पीछे होती थी तो थोड़ा आराम से स्लो भागते थे, जब पास आने लगती तो तेज भागना शुरू करते थे। लेकिन फाइनली जब पीछे मुड़े तो क्या देखा, अरे पीछे तो यशोदा माता ने उनका पकड़ ही लिया है। तो यशोदा माता द्वारा पकड़े गए, पराजित हो गए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं मानो दरिद्र हो। अनेकों लक्ष्मियां श्री कृष्ण की सेवा में लगी हैं। यद्यपि सारे जीवों के नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहते हैं, फिर भी कृष्ण अपनी माता की लाठी से भयभीत हैं। इन विरोधाभासों का भक्त नहीं समझ सकते, किंतु भक्त समझ सकते हैं कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस भृत्य वश्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, किंतु प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में हैं, रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। हे कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का निजी अज्ञान है। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला कोई अन्य कैसे हो सकता है? तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को, कि सबसे महानतम व्यक्ति जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो अपने भक्तों के द्वारा कंट्रोल्ड है, और वो कंट्रोल किसके द्वारा है? केवल उनका शुद्ध भक्ति हो सकता है, और वो माता यशोदा हैं। वो इतनी महानतम भक्त हैं कि कितनी महानतम है, इसकी तुलनात्मक चर्चा अगले श्लोक में की गई है। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्युं अंग संश्रया, प्रसादम लैभिरे गोपी यत्तत् प्राप निविमुक्तिदात। तो क्या उनकी महिमा है यशोदा माता की? न इमं विरिंचो, न भवो। विरिंच मतलब होता है ब्रह्मा जी, भव मतलब शिव जी, न श्री लक्ष्मी जी तक को भी जो ये अप्यंग असंग संश्रया, कि लक्ष्मी जी जो भगवान के अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, वो भी कृष्ण को बांध नहीं सकती हैं, कि है ना। तो प्रसादम ले रे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। लेकिन वो जो सौभाग्य ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हो सकता है, वो किसको प्राप्त हुआ? इस गोपी माता यशोदा को। तो आचार्यगण बताते हैं इसके अंदर, प्रभुपाद जी बताएंगे अपने अंदर, अपने तात्पर्य के अंदर, कि माता यशोदा का इन भक्त तुलनात्मक अध्ययन है। हालांकि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी भक्त, शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी रस की दृष्टि से, यानी घनिष्ठता की, कृष्ण की घनिष्ठता, उनके संबंध घनिष्ठता से उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये दिखाने के लिए नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है। जैसे भौतिक जगत में तुलना करते हैं तो क्या सोचते हैं, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे तुलना की जाती है विशेषकर श्री कृष्ण के साथ घनिष्ठता के संबंध के बीच में। तो न तो भगवान ब्रह्मा, नहीं भगवान शिव, नहीं भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। तात्पर्य, यह माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, शेष सब उनके दास हैं। कृष्ण में भृत्य वश्यता का, अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है।
यद्यपि सभी भृत्य हैं और कृष्ण में भृत्य वश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। भगवान ब्रह्मा कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि हैं, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, फिर भी उन्हें माता यशोदा से कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। भगवान शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव के कौन कहे, भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी जो सदैव उनके शरीर के साथ रहती हैं, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसीलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर चकित थे कि आखिर माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के वत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इसी श्लोक में अच्छा एक बात यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए श्री कृष्ण यहाँ पे कोई नाटक कर रहे थे, है ना, या केवल लीला ही कर रहे थे, है ना। श्री कृष्ण वास्तविकता में डरे हुए थे, श्री कृष्ण वास्तविकता में बंध गए थे, नहीं तो एक तो खाली ड्रामा कर रहे होते, है ना। तो ये कोई ड्रामा नहीं है। श्री कृष्ण की जो शक्तियां हैं वो उनकी भगवत्ता को, अन्य सब चीजों को छुपा करके उनकी ज्ञान शक्ति इत्यादि जो है, यहाँ पे उनकी जो भृत्य वश्यता, जो उनके भक्ति के वशीभूत होने की जो प्रवृत्ति है, ये उनका स्वभाव है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन ग्रहण करता है। इसलिए श्री कृष्ण वास्तविकता में डर करके बांधे हुए थे। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई आचार्यों की केवल भावुकता नहीं है, ये वास्तविकता में इस प्रकार से श्री कृष्ण फील कर रहे थे। इसी श्लोक में 3 बार न आया है, न इमिम विरिंचो, न भवो, न श्रीरप्यंग संशया। तो 3 बारी नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारा तो हरेर नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव नास्ति एव नास्ति, 3 बारी बोला गया नहीं है नहीं है नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी शिव जी, ना ब्रह्मा जी को, ना शिव जी को, ना विष्णु जी को, ना लक्ष्मी जी को ऐसी कृपा प्राप्त हुई, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जैसा किसको प्राप्त हुआ, या माता यशोदा को। जब किसी बात को 3 बार कहा जाए तो समझना चाहिए कि उसे बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में 3 बार न ले भिरे न ले भिरे न ले भिरे आया है, फिर भी माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है और इसीलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। विमुक्तिदात शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्र, सामीप्य, किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। इसलिए न शब्द आया है। प्रेम के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम पुमर्थो महान कहा है और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही ऊंचे पद पर कार्य करती है, इसीलिए वे नित्य सिद्ध भक्त हैं। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्तों रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति कृष्ण इसलिए वे नित्य सिद्ध भक्त हैं। नित्य सिद्ध मतलब कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्तों रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते। और फिर ये फेमस वर्ष आएगा, नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुता ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मताम इह। तो यहाँ पे फाइनली यशोदा, कल जो श्लोक जो भी स्पीकर चर्चा करेंगे तो माता यशोदा की का और सौभाग्य कंक्लूड करते हुए शुकदेव गोस्वामी इस लीला को आगे बढ़ाएंगे। जब अब बंध गए श्री कृष्ण राधर, तो कृष्ण ने वो सबको विमुक्ति प्रदान करने वाले हैं, मुकुंद नाम है उनका, लेकिन यहाँ पे खुद को मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, है ना। और वो श्री कृष्ण अब सोचेंगे कि ठीक है, थोड़ी शरारत की थी तो इतनी सजा मिली, अब कुछ और बड़ी शरारत करते हैं। तो कौन सी शरारत करेंगे वो? अब दोनों वृक्षों का उद्धार करेंगे। यमलार्जुन वृक्ष जो हैं, नलकुबर और मणिग्रीव, जिनको श्री नारद जी का श्राप कह सकते हैं या कृपा प्राप्त हुई थी कि वो नंद बाबा के महल में या प्रसाद में, घर में, उनके आंगन में जो है वृक्ष बन करके श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बहुत ही मधुर लीला है श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण की शक्तियों को प्रकाशित करती है, श्री कृष्ण की भृत्य वश्यता के विशेषकर। और ये जो कृष्ण के अपने भक्तों के द्वारा कंट्रोल्ड की जो प्रवृत्ति है, शक्ति है उनकी, जो ये भक्तों के हृदय को बहुत द्रवित करती है।
कि विशेषकर वैष्णवों के कि गौड़ीय वैष्णविज्म जो भगवान का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि भगवान क्या करते हैं, कैसे अपने भक्तों से संबंध करते हैं, परस्पर संबंध करते हैं, ये भक्तों के हृदय को बहुत आकर्षित करने वाला है। और इस लीलाओं के कारण ही श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं। कोई कृष्ण के रूप से आकर्षित होता है, कोई गुण से आकर्षित होता है, कोई लीलाओं से आकर्षित होता है, कोई भगवान के नाम से आकर्षित होता है, कोई भगवान के पार्षदों से आकर्षित होता है, लेकिन विशेषकर भगवान अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं। इसलिए चाहे हम कभी भगवान की सेवा करके भूल जाएं भगवान को, मान लीजिए, है ना, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। हम थोड़ी सी भी कोई सेवा करते हैं, उसका महत्व हमें नहीं पता। हमें तो लग रहा होगा हम तो क्या साधारण दीप दिखा रहे हैं भगवान को, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, आप सोचिए, आपके जिनके जो गृहस्थ भक्त हैं उनके बच्चे होंगे और आप किसी बच्चे का जन्मदिन हो मान लो, है ना, और उस जन्मदिन पे एक दिया दिखा के आरती दिखा दो, खुश हो जाएगा वो? क्या चाहिए उसे? कोई गिफ्ट चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, खिलौना चाहिए, कुछ चाहिए, है ना। ये सब जिद होती है। या कहीं भी आप जाएंगे, किसी की शादी में आप गए मान लीजिए, या कोई भी और उत्सव में गए, तो आपको शगुन का लिफाफा देना पड़ता है और उसमें एक दिया बत्ती और माचिस की तीली रख दो मान लो, तो क्या बोलेगा, ये क्या दिया है। लेकिन ये सबसे महानतम व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, एक तुलसी पत्र से, एक दिए से जो है उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें पूरा 30 दिन कार्तिक के महीने में भगवान को इस प्रकार सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो लेकिन इस अवसर को हमें बड़े गंभीरता से लेना चाहिए, साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज की भगवान में अनेक प्रकार के जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो किस तरह एक साथ दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार मैं ये 5-6 चीजें, प्रभुपाद जी ने इसमें से 2-3 बातें अपने तात्पर्य में बोली हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका से है और प्रभुपाद जी ने लगभग एज इट इज कोट किया है, लेकिन 2-4 चीजें और बहुत ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ में वो मैं शेयर करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अंदर 8 कॉन्ट्राडिक्शंस भगवान के अंदर बताए गए हैं। पहला, भगवान आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को क्या होता है, भूख लगती है कि तभी तो माता कि मुझे दूध पिलाओ। दूसरा, आप्त काम है, भगवान जो हैं उनकी इच्छा मात्र, सारी इच्छा, उनकी इच्छा करने से केवल सब ऑटोमेटिकली शीघ्र हो जाती हैं। लेकिन फिर भी तो जिसकी मैंने इच्छा करी, मान लो मेरे पास अभी प्रसाद आ जाए, मेरे को ये चीज मिल जाए, तो मैं हमेशा संतुष्ट रहूंगा, आत्म काम। लेकिन फिर भी भगवान असंतुष्ट हो जाते हैं और क्या चाहते हैं, उन्हें प्रेम की और इच्छा होती है। फिर तीसरा वो बताते हैं, हालांकि वो परम शांत हैं, ये जो शांत और विशुद्ध सत्व के मूर्तिमान स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी यहाँ क्रोधित हो जाते हैं, ही बिकम्स एंग्री, है ना, गुस्से में तो आके उन्होंने मटका तोड़ा था। चौथा, हालांकि वो लक्ष्मीपति हैं, फिर भी भिखारी की तरह मक्खन चोरी कर रहे हैं, चोर की तरह, है ना। पांचवा, वो कह रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कोट किया, लिखा है कि यमराज भी उनसे डरते हैं। क्या है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया सितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। कुंती महारानी कह रही कि जिससे भय स्वयं भयभीत हो जाता है, और यहाँ पे वो किससे डर के भाग रहे हैं, माता यशोदा की छड़ी से भाग रहे हैं। फिर छठा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि कृष्ण मन की गति के अनंत गति से भागते हैं। मन की गति कैसी है, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ पे होगा इस समय, हो सकता है अमेरिका में हो, दिल्ली में हो, आपके कमरे में हो, कहीं भी पहुंच सकता है। और कितनी देर लगती है वहां पहुंचने में, सेकंड भी नहीं लगता, शायद सेकंड से भी कम के अंदर आप वहां पहुंच सकते हैं। तो कृष्ण तो एक्चुअली इस गति से फास्ट भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी तो कौन पकड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसी रेस लगाई जाए, मान लीजिए कि कोई मन की गति से भाग रहा हो, तो कौन हरा देगा। लेकिन यशोदा माता उनसे उस रेस में जीत जाती हैं और पकड़े जाते हैं। श्री कृष्ण सांदरानंद हैं कि सच्चिदानंद हैं, पूरे आनंद की घन मूर्ति हैं, लेकिन वो यहाँ पे रो रहे हैं,
है ना, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम। और यहाँ पे कृष्ण सर्वत्र हैं, असीमित हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या हो गए हैं, माता यशोदा की रस्सी से सीमित हो गए हैं, बांध दिए गए हैं। तो ये इतने सुंदर भगवान के जो हैं कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो इसीलिए सत्यव्रत मुनि जिस प्रार्थना को हम गाते हैं, क्या प्रार्थना, इस रूप को, इस लीला को याद करते हुए क्या कह रहे हैं, इति दृक् स्वलीला भिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम तदीय शितगेषु भक्तै जितर्तम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। कि जो अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं और बांधे गए हैं, पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे, मैं आपकी सैकड़ों बारी वंदना करता हूं। तो श्री कृष्ण सोच रहे हैं, अच्छा वंदना कर रहे हो, क्या चाहिए आपको, कौन सा आशीर्वाद चाहिए, है ना। तो सत्यव्रत मुनि अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वरम देवम मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह। कि हे वरेश, हे वर देने में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मोक्ष, वरम देवम मोक्षम, मुझे कोई वर नहीं, न मोक्ष का वर चाहिए, न मोक्षावधिम व, या अन्य कोई भी जो वाद है वो सब नहीं चाहिए। न चान्यम वृणेहम वरेशाद, अन्य कोई वर नहीं चाहिए। आगे क्या है, इदम ते वपूर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किमन्यहि। कि बस आपका जो ये गोपाल बाल का जो रूप है ना, वो सदा में मनस्या, मेरे मन में क्या रहे, विराजित रहे। इसके अलावा अन्य किसी वरदान की आवश्यकता ही क्या है। तो इसीलिए आप देखिए, दक्षिण भारत में रंगनाथ हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, द्वारका में द्वारकानाथ हैं और बद्रीनाथ हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रज में कौन है, गोपाल नाथ है, है ना। इदम ते वपूर्नाथ गोपाल बालम। तो इसीलिए ये जो भगवान के विग्रह हैं, वो कह रहे हैं, सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, सदा में इसी, मेरा मन इन्हीं में लगा रहे। आगे क्या कह रहे हैं, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नील वृतम कुंतल स्निग्ध रक्त गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है। तो ये भगवान के इस रूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस गोपाल बाल का रूप जो कि माता यशोदा चुंबित है, उनके बाल जो हैं घुंघराले बाल हैं, अलम लक्ष्य। तो ऐसा मनस्या विरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है। तो बस ये भगवान का जो रूप है, ये मन में रहे सदा। इसके अलावा लाखों करोड़ों वरदानों से क्या कोई प्रयोजन है। लेकिन जब सत्यव्रत मुनि सोच रहे थे कि ऐसे गोपाल बाल का दर्शन हो, मुझे मेरे मन में मूर्ति रहे, तो उनके मन में नम्रता का भाव आता है। और क्या सोच रहे हैं, मेरे में इतनी योग्यता कहाँ कि भगवान मेरे मन में रहेंगे, मैं तो इतना अपवित्र हूं, अशुद्ध हूं। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। जब भगवान के दिव्य नाम का मैं जप करूंगा तो क्या होगा, तो मेरा हृदय पवित्र होगा। नमो देवो दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणि क्षमामज्ञ मेधक्षि दृश्यः। तो वो कह रहे हैं, क्या प्रोनाउंस करें, नमो देव, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे देव दामोदर, आप दामोदर हैं जिनके उदर को रस्सी से बांधा गया है, अनंत हैं आप दामोदर, अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, हे भगवान आप मुझ पे प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार डेस्पिरेशन के अंदर वो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रसीद प्रभो, आप मुझसे प्रसन्न होइए। क्यों, दुख जालाब्धि मग्नम, मैं क्यों प्रसन्न हूं, क्या योग्यता है आप में, मुझमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन क्या है, कोई बहुत कष्ट के अंदर है तो स्वाभाविक दया जागृत हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं बहुत दुखों के कष्ट के अंदर गिरा हूं, हे भगवान मुझे प्रसन्न होइए। और क्या करूं, अच्छा प्रसन्न हो गए, कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनम बतानु। तो अब कोई भूखा है, कोई भूख से पीड़ित है तो क्या मांगेगा, खाना दे दो भाई, कोई प्यास से पीड़ित है तो पानी दे दो। लेकिन यहाँ क्या, प्रसन्न होकर आप मेरे पे क्या कीजिए, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनम बतानु, आप अपने कृपा दृष्टि की वर्षा मुझ पे कीजिए,
इन्हें बतानु गृहाणेश मामज्ञ मेधक्ष दृश्य, और मैं तो अज्ञ हूं, अज्ञानी व्यक्ति हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप मेधक्ष दृश्य मेरे नेत्रों के सामने क्या कीजिए, प्रकट होइए। तो भी सोच रहे थे सत्यव्रत मुनि, अच्छा शायद इतने में भी भगवान प्रसन्न ना हो, क्यों तुम्हारे सामने प्रकट हूं, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट हूं। तो वो सोचते हैं कि कुछ भगवान को ठोस प्रमाण देना पड़ेगा, कि आप बाध्य करना पड़ेगा, क्यों प्रमाण हो। तो कह रहे हैं देखिए आप तो नलकुर मणिग्रीव के सामने प्रकट हो गए थे, उनके नेत्रों से प्रकट हुए थे, जबकि उन्होंने तो अपराध किया था। जो नारद जी को देख करके वस्त्र नहीं डाला उन्होंने अपना, और नदी में, गंगा नदी में मंदाकिनी के अंदर ऐसे नशे में स्नान कर रहे थे, तो उनके नेत्रों सामने प्रकट हुए, तो फिर तो आप मेरे सामने प्रकट हो सकते हैं। कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्व त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरेह। तो कहे तथा प्रेम भक्ति, बस मुझे क्या चाहिए, आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए, आप वही मुझे प्रदान कीजिए। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह, अन्य जो है किसी वरदान की क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद वो नमस्ते सुदाम्ने, उस रस्सी को प्रणाम करते हैं। त्वदीय दरायात विश्व से धामने, जो पूरे उधर में जिनके विश्व समाया हुआ है उसको बांध सकी है। नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धामने त्वदीय दरायात विश्व से धामने, और नमो राधिका। और फाइनली उनके अंदर जो है उस प्रेम का जब विकास होता है तो वो क्या कह रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करें। नमो राधिकाय त्वदीय प्रिया, जो आपको अत्यंत प्रिय हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, कि हे देव आपकी अनंत लीला है। और विशेषकर जब वो श्रीमती राधा रानी का रेफरेंस देते हैं तो ये अनंत लीला कौन सी है, ये रास लीला है, जो एक रात्रि कितनी बड़ी हो गई थी, ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समान हो गई। तो नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो इस प्रकार ये जो हम प्रार्थना करते हैं और ये जो भगवान की सुंदर लीला है, इसको स्मरण करके, श्रवण करके, मनन करके, और भगवान के अनेक वैचित्र्यों को पढ़ करके और समझ करके, ये हमें मदद करती है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो खोया हुआ प्रेम है, संबंध है, उसको हम पुनः जागृत कर सकें। और उसको जागृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान प्रकट होते हैं हरिनाम के रूप में। कलयुग के अंदर विशेषकर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम भगवान के नामों का जप बहुत ही सावधानी के साथ करें, स्नेह के साथ करें, अपराध रहित होकर करने का प्रयास करें, और सदैव करने का प्रयास करें। ये नहीं कि 16 माला करने के बाद में जनरली हमारा अभ्यास क्या होता है, हो गई और हमने टांग के रख देते हैं। तो ठीक है, माला से हो गई, लेकिन जहां जहां संभव हो वहां वहां हमें भगवान के नामों का जप, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, जब जब जहां जहां जिस कार्य में संभव हो, जिस समय पे संभव हो, हमें हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा एक दिन हमें भी प्राप्त होगी। और जितनी नम्रता के साथ हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या सूत्र दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिहि। ये भगवान के नामों का जप करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए नम्रता, सहिष्णुता, सहन और आदर के भाव जो है, बिना आदर की इच्छा किए और दूसरों को आदर देने का भाव रखने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमें सभी वैष्णव का सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम जितने अधिक हम भगवान के वैष्णव की सेवक बनने का प्रयास करेंगे, भगवान उतने ज्यादा हमारे नजदीक आते जाएंगे, हमारे को और प्रकाशित करेंगे भगवान अपने आप को। और माता यशोदा की यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन है कि उनके सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। तो इस महीने में हमें यशोदा माता और उनके प्रेम के बारे में भी हमें पढ़ने, सुनने, गाने को प्राप्त होता है। तो इस महीने का पूरा फायदा उठाएं और विशेषकर भगवान के अनेक लीलाओं के बारे में, भगवान के अनेक शक्तियों के बारे में, नाम रूप गुण लीला के बारे में हम चर्चा करें। और जितना अधिक हो सके, वैसे तो पूरा जीवन ही भक्तों के लिए हर क्षण कृष्ण भावना में रहना चाहिए, लेकिन इस महीने में विशेषकर भगवान की कृपा होती है, तो इसलिए भक्त कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है कि जब हम रोज नहीं हो सकते तो ठीक है, इस महीने में हो जाओ कृष्ण भावना प्रेत। तो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री यशोदा माई की जय, श्री दामोदर लीला की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, 2-3 मिनट है हमारे पास में। कोई प्रश्न किसी का, कोई टिप्पणी, कोई सुझाव, कोई भाव? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।